इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर उत्तर प्रदेश। प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा। प्रबंधक मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर। अध्यक्ष अनिल जैन। महामंत्री अक्षय टडैया। कोषाध्यक्ष मुकेश सराफ। मैनेजर सनत मलैया। सकल जैन समाज, समस्त स्वयं सेवी संस्थाएं ललितपुर एवं समस्त सर्वोदय शाही पंचकल्याणक महोत्सव समिति अभिनंदनोदय क्षेत्र ललितपुर। सहयोगी गल्ला व्यापार मंडल ललितपुर, समस्त उद्योग व्यापार मंडल ललितपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश प्रांत की धर्म नगरी ललितपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथाधिक एकादश रथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक चले इस महा महोत्सव के पहले भाग में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 28 से 31 जनवरी 2023 तक हर्षोल्लास के साथ संपन्न की गई मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए आनंद उठाते हैं पाषाण को परमात्मा बनाने के निमित्त से आयोजित किए गए इस धार्मिक महानुष्ठान के पावन दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला ललितपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथाधिक एकादश रथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक चले इस महा महोत्सव का शुभारंभ 28 जनवरी को भव्य घट यात्रा के साथ हुआ। श्री अभिनंदनोदय तीर्थ से हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ हुई इस शोभा यात्रा में विभिन्न महिला मंडलों की सदस्यों एवं बालिकाओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। तो वहीं तीर्थंकर भगवान की माता पिता का फूलों से सुसज्जित सुंदर भव्य रथ इस यात्रा के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में निकाली गई इस यात्रा की भव्यता देखने योग्य थी। बैंड बाजों की धुनों पर थिरकते श्रावक श्राविकाएं, दिव्य जय घोष करते युवक मंडल के सदस्य, सुंदर रथों पर सवार श्रेष्ठी जन और हाथों में जिन धर्म के संदेश लिए बालक बालिकाएं, समाज के हर एक वर्ग ने हर्ष और उल्लास के साथ धर्म प्रभावना के इस उत्सव में अपनी सहभागिता दर्ज की। अभिनंदन भगवान की रही मन हर प्रतिमा में हो रही प्रतिष्ठा 24 भगवान
अगले क्रम में पुण्यशाली भक्त परिवार ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि विधान से पूजन अर्चन कर कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण किया। महोत्सव में 29 जनवरी को बड़े ही आनंद और उमंग के साथ आयोजित पूज्य गुरुदेव सत्संग के पिछी परिवर्तन समारोह में सर्वप्रथम संघस्थ साध्वियों ने मंगलाचरण के माध्यम से गुरु भक्ति की। गुरुवर तेरे कीर्तन की ऋतु आई है, हमको तो तेरे नाम की मस्ती छाई है, ओ हमको तो तेरे नाम की मस्ती छाई है, ओ गुरुवर तेरे कीर्तन की ऋतु आई है, ओ गुरुवर तेरे कीर्तन की ऋतु आई है, हमको तो तेरे नाम की मस्ती छाई है। इसी बीच श्रेष्ठियों ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र को अनावरित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की, तो वहीं पुण्यवान भक्त परिवार ने पूज्य गुरुवरों को शास्त्र भेंट कर उनके पावन चरण प्रक्षालित किए। अगले क्रम में श्रेष्ठियों को माला पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इसी दौरान आकर्षक झांकियों के साथ नवीन पिच्छिकाओं को कार्यक्रम प्रांगण में लाया गया, जिनका विमोचन पंच कल्याण के पात्रों एवं संघस्थ ब्रह्मचारियों ने किया और फिर श्रावक श्रेष्ठियों ने पिच्छियां गुरुवर को भेंट कर पुण्यार्जन किया। आई है देखो हरियाली, आई है रुत खुशियों वाली, छाई है देखो हरियाली, आई है रुत खुशियों वाली, हर आशा परवान चढ़ी, दिन है सहरा दिल में दीवाली, हाथों में संभाल बहन चलो पिछी का बरतन रुत आई, हो 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 हो। इसके बाद परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज सहित संघस्थ साधुओं का पिछी परिवर्तन कराया, तो वहीं सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को गुरुदेव के द्वारा साधु वृंदों की पुरानी पिछी पाने का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। ओ पूज्य गुरुदेव नवीन पिछी का भेंट कर रहे हैं। जय हो राकेश भैया नाम था पहले और जबलपुर जन्म लिया है, इनका परिचय नाम बताता, धीर धीर गंभीर कहाता, शिक्षण देते संयम व्रत की शिक्षा देते, जैन धर्म ही सच्चा। समारोह में अब वह समय आया जिसकी सभी को बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा थी। वह समय था परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पिछी परिवर्तन का सौभाग्यशाली परिवार ने पंच कल्याण के मुख्य पात्रों द्वारा विमोचित की गई नवीन पिछी संघस्थ साधुओं को भेंट की। साथ ही संघस्थ साधु संतों ने सामूहिक रूप से मंचासीन गुरुदेव को पिछी भेंट कर अपने सौभाग्य को बढ़ाया। सुधा सागर महाराज की पिछी हमको दिला देना ए भैया जी। इसके बाद दिगंबर जैन महापंचायत सभा के महामंत्री डॉक्टर अक्षय टड़ैया एवं श्रीमती मृदुला टड़ैया परिवार को परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पुरानी पिछी प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो जो विद्यावान है, धर्म की शान है, सच की पहचान है,
वो तो भगवान। अगले दिन 30 जनवरी को अर्थात गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के दिन प्रातः काल में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पम खंडी खंडी जय जय दे पच पच पांच बाजे ओम नोरम झम झम झीम छीम हम सम दम बम यासा छा छीम छूम छीम छम छम चा छीम राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम राम राम द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठाटा अस्माकं सर्वसादय कर्तव्यं दर्शनम् अस्माकं सर्वसादय कर्तव्यं दर्शनम् तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा यमस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वत्र परमेश्वरी प्रभु पवित्राय नमो नमः अस्माकं सर्वसादय कर्तव्यं दर्शनम् श्री शांति वटारक वाद प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्योदयस्तु सद्धर्म स्वस्थ परस्य वर्गा प्रसिद्धन्तु नाम ओम ह्रीं स्वाहाय वर्तमान पर्यंत दर्शयति हरन्तु भगवन्तः सर्वज्ञ परम मंगलम दे अस्माकं सर्वसादय कर्तव्यं दर्शनम् यामति सिद्धिं धन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यामति सिद्धिं रक्षन्तु नाम ओम नमो भगवते श्रीमती श्रीमद्भारती तंग्रा श्रीमद देवती मूर्ति प्रभा मंडल बनता है द्वादश गण सहता है अनंत चतुर्दश सहता है संवत्सर केवल ज्ञान लक्ष्य सोता है अष्टादश दोष रहता है सत्यात्म संयुक्त है परमेश्वर पवित्र सम्य ज्ञान स्वयं भूय सिद्ध है बुद्ध परमात्मा ने परम ज्ञान लोक बनता है अनंत संसार तक प्रमर्दन है अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास बताए त्रिलोक वसंकर है डॉक्टर साहब के परिवार के नाम लिख के दे दो त्रिलोक वसंकर सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे प्रतिगुणा मंडल मंडितारि श्रीयार का श्रावस्ता का प्रमोद चंदो संगो सर्वनाशाय गादिकम छिंक्राय अजरा वसवा अपाय। शांति धारा के बाद मंगलाचरण के अंतर्गत बालिकाओं ने भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी। ये गुरु हमारे कहने हैं इनके गुण हमको माने इन गुरुओं भैया गुरु भैया का कहनाई गुरु बहनों का कहनाई हो जय हो जय हो गुरु जी जय हो जय हो जय हो। मंगलाचरण के पश्चात पात्र बने इंद्र एवं इंद्राणियों सहित सभी भक्तों ने भक्ति संगीत के सुरमय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ पूजन की नैमित्तिक क्रियाओं को संपन्न किया। अगले क्रम में भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप भैया जी के मार्गदर्शन में देव शास्त्र गुरु को ध्याते हुए जल फलादि के अर्घ्य समर्पित कर नित्यमय पूजन की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। पूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत की कर्ण प्रिय धुनों पर मंत्र मुग्ध होकर नाचते झूमते प्रभु भक्ति का आनंद लिया। तुमसे था आयो महावीर भक्ति की गुजारी देखो जो हाथ में गलत झूठे सोता
नृत्य संगीत के बाद विधि विधान से प्रभु की आराधना करते हुए गर्भ कल्याण का पूजन एवं अर्घ्य समर्पित किए। श्री गर्भ कल्याण पूजन सिद्ध भक्ति काल सर्गम प्राणम कुछ में आ जाऊं शुद्ध करो में सहा संध्या काल में प्रभु के गर्भ कल्याण के पूर्व रूप के मंचन में श्राविकाओं द्वारा की गई जिनवाणी स्तुति के पश्चात स्वर्ग लोक में अपनी भार्या शची के साथ दरबार में पधारे सौधर्म इंद्र ने सिंहासन पर आसीन होकर सुंदर भक्ति नृत्य का आनंद लिया। श्री मज्जिनेन्द्र के पंच कनान काययूप सब सारा करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा। श्री मज्जिनेन्द्र के पंच कनानक काययूप सब सारा करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा। श्री संसारी अनादिवास को जिनने सतत मिटाया, जय जिने जय जिने जय जिने जय जिने। सम्यक सहित 16 कारण को जीवन में ही ध्याया, जीवन में ही ध्याया। अपने समान सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा, करता है भव का। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र जब अपने सभासदों की शंकाओं का समाधान कर रहे थे, तभी अचानक से सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। शची इंद्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान के माध्यम से कारण जानने का प्रयास करते हैं। सौधर्म इंद्र ने 7 कदम आगे बढ़कर प्रभु को परोक्ष में साष्टांग प्रणाम किया और फिर शची एवं सभी सभासदों को तीर्थंकर प्रभु के जन्म की पूर्व सूचना कुछ इस प्रकार दी। मरु देवी की कोख से तीर्थंकर बालक आदिनाथ प्रभु का अवतरण होने वाला है। बोलिए तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इसके बाद सौधर्म इंद्र ने धनपति कुबेर को बुलवाकर सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करने का आदेश दिया। आपके द्वारा मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं जाकर के अयोध्या नगरी को सुंदर से सुंदर बनाऊं, दुल्हन की तरह सजाऊं। अगली कड़ी में धनपति कुबेर ने सौधर्म इंद्र के आदेशानुसार शिल्पियों के द्वारा सुंदर अयोध्या नगर की रचना करवाई। इधर स्वर्ग लोक से प्रकट हुई अष्टकुमारियां माता को बहुमूल्य उपहार भेंटकर उनका सेवा सत्कार करती हैं। तभी माता मरु देवी को नींद आ जाती है और रात्रि के अंतिम पहर में उन्होंने दिव्य 16 स्वप्न देखे। जिन जिननी सपने में माता गहरी नींद में मगन हो, नींद में मगन हो, कैसी मेरा भी आई। इसी क्रम में अगले दिन पूज्य गुरुदेव सत्संग का पांडाल में आगमन हुआ। तब पुण्य प्रतापी भक्तों ने पूज्य मुनीश्री के श्री चरणों को पखारकर उनकी पावन चरण रज को मस्तक पर धारण किया। पूजन आदि के बाद महोत्सव में अब था समय गोद भराई प्रसंग का। इस प्रसंग में सर्वप्रथम अष्टकुमारियां महाराज नाभिराय एवं माता मरु देवी को अपने साथ कार्यक्रम पांडाल में लेकर आती हैं। तारा जी हो आए नाभिराय जी, बोलो जय जय तारा जी, बोलो जय जय तारा जी। नीचे पूर्णा नीचे ऐसे करो, इसको पकड़ो पुजारी हो।
पीछे गिर नहीं रहा, पकड़ो, उठाओ थोड़ा सा। ओम रम रचनावतार समाधान की नाम वाले ओम नमो सतनारायण सतसात समाधान की नाम वाले ईतान मंत्र वर्षा ओम रुचो पट की नाथ गाता कुरकुर परिज्ञान छोड़े छोड़े सच खंडन कुरकुर परमदान चले परमदान छाम चौन वर्षा। महाराज वॉलंटियर व्यवस्था बनाओ, कोई महिलाएं नहीं आए लास्ट अभी। अगले क्रम में माता मरुदेवी के पिहर पक्ष के लोगों ने और उसके पश्चात अन्य पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने महाराज एवं माता का तिलक वंदन कर फल मेवा मिष्ठान आदि मंगल द्रव्यों से गोद भर कर उनका मंगलाशीष पाया। नगरी अयोध्या कैसा सजावे, नगरी अयोध्या, नगरी अयोध्या खूब सजावे, आई है हर्ष अपार अयोध्या नगरी में, आई है हर्ष अपार अयोध्या नगरी में। हरी माता की गोदी भैरावरी सखी, माता की गोदी भैरावरी सखी, औरी सखी, औरी सखी, औरी सखी, औरी सखी, माता की गोदी भैरावरी सखी, माता की गोदी भैरावरी सखी। सुनते जाओ, भक्ति करते जाओ आनंद के साथ, बस तुम ही हो। माता की गोदी भैरावरी सखी, माता की गोदी भैरावरी सखी, औरी सखी, औरी सखी, औरी सखी सखी, औरी सखी। अरे माता की गोदी भैरावरी सखी, माता की गोदी भैरावरी सखी। भक्ति तो करो कम से कम, माता के परिवार वाले इधर आओ भैया, इधर आओ, परिवार वालों को लेकर के भक्ति करो। इसके बाद महोत्सव में अब आया अवसर मंगल प्रवचनों का। परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी में पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र की तत्परता का उल्लेख करते हुए भक्तों को सौधर्म की भांति उत्साह से सहभागिता करने का आह्वान किया। भाई सौधर्म इंद्र कितने विदेश क्षेत्रों में, कितने भरत ऐरावत में तीर्थंकर पैदा होते हैं, सब में शामिल होता है, शामिल होता है। प्रत्येक पंच कल्याणक में वह ऐसा ऐसा तांडव नृत्य करता है, ऐसा तांडव नृत्य करता है, उस बालक के जन्म होने पर ऐसा नचता है कि वह उस नचने के द्वारा, उस नचने की क्रिया के द्वारा ऐसा पुण्य इकट्ठे करता है कि अगले भाव में मनुष्य बनकर, मुनि बनकर वह मोक्ष चला जाता है। एक रूप नहीं, वह सौधर्म इंद्र समझता नहीं है, अपने रूप के अनेक रूप बना लेता है। कभी सुमेरी पर्वत से बड़ा बना लेता है, कभी बिल्कुल छोटा सा बना लेता है, कभी एक पैर को वहां फेंकता है, कभी एक पैर को यहां फेंकता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। समझता नहीं है ये क्या है, अंदर की प्रसन्नता। पहली बार नहीं, अनेक बार पंच कल्याण किए, मन नहीं भरा। जितनी बार उस सौधर्म उस बालक को देखता है, नया नया अनुभव होता है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं 1 महीने बाद दूसरा पंच, और हम लोग देखा था तब वही दुकान पर रोजाना जा रहे हो, एक शादी से दूसरी शादी 15 दिन बाद कर रहे हो, और धर्म की क्रिया में क्या कहते, अभी तो किया था, अभी तो इंद्र बने थे। ऐसा कभी नहीं कहना। जितनी बार देखना, बहुत उत्साह के साथ देखना,
क्रिया के साथ साथ इस जैन धर्म में भावों का बहुत महत्व है। क्रिया तो आप कर रहे हैं, खड़े तो हो गए, पता पड़ा पीछे 5500 रुपये वाला पूरा आनंद ले रहा है इंद्र नायक का, आगे वाला इंद्र पता पड़ा परेशान है। क्यों? वो देख रहा है फोटो नहीं बन रही, हम आगे बैठ नहीं पा रहे, हमारे लिए ये व्यवस्था नहीं मिल रही, वो व्यवस्था में परेशान है, और पीछे वाला आनंद ले रहा है। तो जो आगे या पीछे कहीं भी हो, आपके परिणाम कैसे चल रहे हैं, आपको उत्साह कैसा चल रहा है। हमने आपको बचाया कि नाचने से वह ऐसा पुण्य इकट्ठा करता। क्यों नच रहा है? तीर्थंकर बालक के जन्म होने पर नच रहा है। और जब वह गर्भ कल्याणक में आता है मरु देवी के, तो स्वर्ग से तुरंत स्वधर्म इंद्र चल देता है, सामान से नहीं चलता है, अपनी पूरी फौज को लेकर चलता है। बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे देव इकट्ठे हो जाते हैं और वहां से आकर के सीधे अयोध्या नगरी में उतरते हैं। अवधि बेला संध्याकालीन मंगल आरती की पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में दीपों से सुसज्जित थाल लेकर बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ गुरुवर की मंगल आरती उतारी। मंगल आरती के बाद आया समय गर्भ कल्याण को उत्तर रूप के मंचन का। सर्वप्रथम मंगलाचरण के अंतर्गत अष्टकुमारियों द्वारा सुंदर भक्ति नृत्य के माध्यम से मां सरस्वती की स्तुति की गई। अज्ञानता से मुझे तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। दुनिया में जानी, दुनिया में समझी, दुनिया में जानी, दुनिया में समझी, शास्त्रों की भाषा, आदम की वाणी, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या तो हमें मात देना। तत्पश्चात महाराज नाभिराय के दरबार में धर्म चर्चा के अंतर्गत सदस्य राजाओं ने अपनी रानियों की जिज्ञासाओं का शास्त्रोचित समाधान किया। कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए कि परिश्रम करने के बावजूद वो निर्धन ही क्यों बना हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी जिज्ञासा की है आपने देवी। आज संसारी मनुष्य सबसे ज्यादा लोग निर्धन हैं। हमारे इस भरत क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग निर्धन हैं, लेकिन वह अपने कर्मों के उदय में आने से, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने पूर्व भवों में दान नहीं दिया हो, जो सत्पात्रों को दान नहीं देते, दान देने वालों में विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं और दूसरे के धन का अपहरण करते हैं, वह आगामी भविष्य में निर्धनी होते हैं। अतः सभी लोगों को अगले भवों में धनी होने के लिए अपने इसी भव में दान देने का प्रण लेना चाहिए देवी। जितना अधिक आप दान देंगे उतने ही निर्धनता से बचेंगे। बहुत सुंदर, धन्यवाद स्वामी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा सच्चा मित्र कौन है?
सन्मार्ग उपदेशक वीतरागी सर्वज्ञ अनंत चतुष्टय के धारी अरहंत भगवान ही हमारा सच्चा मित्र है। इस संसार में सच्ची शरण किसे कहते हैं? जो संसारी मनुष्य सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में रहता है और वो निर्भयता को पाता है और जीवन मरण के भय से मुक्त हो जाता है, उसी को सच्ची शरण कहते हैं। सुनाइए, क्या शंका है आपके अंदर? हाँ, हमारी सच्ची माता कौन है? आप वीतरागी अरहंत परमात्मा के शिवांग से निकलकर सन्मार्ग दर्शाने वाली जिनवाणी ही सच्ची आपकी माता है। अच्छा, आ गया स्वामी समझ में। जय जिनेन्द्र। हे प्राणनाथ, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, क्या आप उसका समाधान करेंगे? पूछिए देवी, बिल्कुल करेंगे। हे देव, इस संसार में कौन सी स्त्रियां सुमति को प्राप्त करती हैं? जो स्त्रियां मधुर वचन के साथ सबका सम्मान करती हैं, वह सुमति बढ़ाती हैं। बहुत सुंदर। हे प्राणेश्वर, संसार में हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? हे हंसपथगामिनी, मुझे सर्वप्रथम अपने जन्म देने वाले माता पिता की एवं अपने शिक्षा प्रदाता गुरुओं की हमेशा सेवा करना चाहिए और साधु, यही हमारा परम धर्म है। साधुओं की, मुनि आर्काओं की भैयावृत्ति करना ही हमें अपने जीवन में हमेशा करना चाहिए। हे प्राणेश्वर, जय जिनेन्द्र। जय जी। हे मेरे प्राणनाथ, आपको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हे देवी, जय जिनेन्द्र। मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है, आप उसका समाधान कीजिए। बोलिए देवी, आपके मन में क्या जिज्ञासा है? श्रावकों के मूल गुण कितने होते हैं, वह कौन कौन से? हे देवी, श्रावकों के 8 मूल गुण होते हैं। 5 उदंबर फलों खाने का और मद्य का त्याग, मांस का त्याग, मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, नित्य देव दर्शन करना, अनचने पानी का त्याग और जीवों की दया करना। इसी बीच महाराज नाभिराय राज दरबार में पधार कर सिंहासन पर विराजमान हुए और फिर सभी ने नृत्य संगीत का आनंद लिया। अरे हट जा, अरे हट जा, अरे हट जा रे ताऊ, आगे से शिखर परिक्रमा लगावड़ दे। अरे हट जा रे ताऊ, आगे से शिखर परिक्रमा लगावड़ दे। शुद्ध वस्त्र में पहन के आया, कुएं से निर्मल जल भी लाया। अरे आवण दे रे, आवण दे और चरणों में गिर जावण दे। अरे हट जा रे ताऊ, आगे से शिखर परिक्रमा लगावण दे। इसके बाद महाराज नाभिराय ने अपने मंत्री से राज्य व्यवस्था के विषय में जानकारी ली तो वहीं सेनापति को बुलाकर सैनिकों के युद्ध कौशल को परखा। हमारी सेनाओं की इस प्रकार व्यवस्था की गई है जैसा सेनापति जी ने कहा। इसमें रथ सेना, पैदल सेना, सौराष्ट्र महाराष्ट्र देश की सेना, राजस्थान की सेना, मध्य प्रदेश की सेना, उत्तर प्रदेश की सेना और जो देश और धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दे, ऐसे हमारे ललितपुर के युवाओं की सेना। महाराज धीराज, ऐसी आकस्मिक स्थिति आना असंभव है और यदि कोई ऐसी स्थिति आ भी जाए तो हमारे सेनापति जी ने सुदृढ़ तैयारी की है। वो किस प्रकार से? हे राजन, मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। हे राजन, मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। हे राजन, मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है।
ये बच्चे को बैठा के रखो कहीं पे। इसी दौरान माता मरु देवी का राज दरबार में आगमन हुआ और फिर महाराज ने माता की मुस्कुराहट को देख उनके मन के भावों को जानने का प्रयास किया। आज आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। आज आपके चेहरे की चमक कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन की बात कह दो मुझे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर अब मैं बताती हूँ आपको। हे महाराज, आज मैंने शयन कक्ष में मुद्रा में लीन थी, तब अंतिम पहर में, रात्रि के अंतिम पहर में मैंने 16 सपने देखे। तालियां बजाओ। जिनने कल नहीं देखी उन्हें आज माता दिखाएगी। हे नाथ, उन सपनों का फल मुझे आप बताइए। मुझे नहीं पता, आप बताइए, इसीलिए आपके दरबार पर आई हूँ। अगले क्रम में महाराज नाभिराय माता के दिव्य 16 स्वप्नों को सुनते जाते हैं और एक एक कर उनका फलादेश बताते हैं। सुंदर 16 सपने हो, सुंदर 16 सपने माता कोठे आए, नाभिराय जी ने फल सुनाए, सुनाए राजा जी ने उनके फल बताए। हे नाथ, मैंने दूसरे स्वप्न में श्वेत बैल देखा। देखो भी तो सही, कहाँ चला गया। हे नाथ, मैंने दूसरे स्वप्न में श्वेत बैल देखा, कृपया कर उसका फल बताइए नाथ। ओहो, धन प्रिय धन, श्वेत सब, इसे देखने से ज्ञात होता है। दर्शकों, अभी आपने आनंद लिया उत्तर प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी ललितपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजीनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथाधिक एकादश रथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 28, 30 एवं 31 जनवरी 2023 की मांगलिक गतिविधियों का परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक चले इस महा महोत्सव में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी आपसे। महोत्सव में 1 फरवरी को मनाए गए भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक के मनोरम दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर उत्तर प्रदेश। प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा। प्रबंधक मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद। दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर। अध्यक्ष अनिल जैन। महामंत्री अक्षय टडैया। कोषाध्यक्ष मुकेश सराफ। मैनेजर सनत मलैया। सकल जैन समाज, समस्त स्वयं सेवी संस्थाएं ललितपुर एवं समस्त सर्वोदय शाही पंचकल्याणक महोत्सव समिति अभिनंदनोदय क्षेत्र ललितपुर। सहयोगी गल्ला व्यापार मंडल ललितपुर, समस्त उद्योग व्यापार मंडल ललितपुर।